फेयरलाइट मॉड्यूल 4। इस लेसन में हम ऑडियो बैलेंसिंग और पैनिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, ऑडियो लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स प्ले करते हैं, जैसे डायलॉग, म्यूज़िक या साउंड इफ़ेक्ट। तो सबका वॉल्यूम बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगर हम बैलेंस नहीं करते तो डायलॉग दब जाएगा म्यूज़िक के अंदर, या फिर साउंड इफ़ेक्ट इतना लाउड हो जाएगा कि सर दर्द होने लगेगा। ऑडियो बैलेंसिंग करने के लिए हमें 3 बातों का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। डायलॉग को हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो, उसके बाद म्यूज़िक को, और उसके बाद साउंड इफ़ेक्ट। दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम लेवल को सेट करो। डायलॉग को हमेशा जो -12 डेसिबल से लेके 6 डेसिबल के बीच में रखो, और म्यूज़िक को 10 डेसिबल से लेके 15 डेसिबल के अंदर रखो। साउंड इफ़ेक्ट जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और तीसरी बात है प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहले सभी ट्रैक्स को वॉल्यूम 0 से शुरुआत करो, फिर बाद में एक एक को सोलो करके सुनो, और फिर ट्रैक्स को टुगेदर प्ले करो और एडजस्ट करो। बार बार प्लेबैक को सुनकर आपको फाइन ट्यून करना होता है। अब बात करेंगे पैनिंग के बारे में। पैनिंग क्या होता है कि साउंड को लेफ्ट या राइट स्पीकर में मूव करता है। इससे क्या होता है, जो स्टोरियो होता है वो फील्ड क्रिएट करता है, जैसे कि 3D साउंड जैसा हमें लगने लगता है। देखो, अगर पैनिंग अगर बीच में हो तो इसका मतलब होता है कि डायलॉग का सेंट्रल में है, दोनों स्पीकर इक्वल है। और लेफ्ट में हो जाए तो लेफ्ट स्पीकर से आपको आवाज़ आने लगेगी, और अगर राइट से हो तो राइट स्पीकर से आवाज़ आने लगेगी। पैनिंग का जो मेन जो स्ट्रेटेजी होती है मैं बताना चाहूँगा आपको। डायलॉग तो हमेशा सेंटर में ही रहेगा इन जनरल। बैकग्राउंड जो होता है कभी कभी 10% या 20% इधर उधर हो सकता है, बट साउंड इफेक्ट जो होता है वो हमेशा पैनिंग होता रहता है। जैसे कि कार है, लेफ्ट से राइट जा रही हो, वहाँ पे पैनिंग होगा, या फिर फुट स्टेप से राइट से आ रहे हैं। तो जो सिमेट्री होती है वो मेंटेन करना होता है। अगर एक तरफ अगर गिटार लेफ्ट साइड में है तो आपको दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको राइट में रखना पड़ता है। ये सब बैलेंस बनाना पड़ता है पैनिंग का इस्तेमाल करके। और ये सब करते हुए हमेशा जो ऑडियोमीटर होता है उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि ये विजुअल इंडिकेटर होता है। ये बताता है कि आपका ऑडियो कितना लाउड है या सेफ जोन में है या नहीं। तो आपको तो कलर कोड पता ही है। ग्रीन होता है जो सेफ और क्लीन ऑडियो के लिए होता है। यहाँ पे हम अपना जो म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसे रखते हैं। येलो जोन में हम अपना डायलॉग रखते हैं। और रेड जोन जो होता है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना होता है। जो -6 डेसिबल होता है ये स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री का। तो इसे क्रॉस करने से जो वॉइस होती है डिस्टॉर्ट हो जाती है, फट जाती है। तो ये बातें हमेशा आपको याद रखना होता है। ये प्रैक्टिस करने पे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? प्लेबैक को स्टार्ट करो, फिर मीटर देखो, पिक्स को नोट करो, कहाँ रेड जोन टच कर रहा है, वॉल्यूम एडजस्ट करो, जितना हो सके रेड से बचो, और हेडरूम मेंटेन करो, जैसे कि -डेसिबल से नीचे ही रखो सेफ्टी के लिए। तो मॉड्यूल 4 में हमने क्या जाना कि बैलेंस करने से क्या होता है, क्लियरिटी आती है। हर ट्रैक की सही वॉल्यूम से ही प्रोफेशनलिज्म आता है। पैनिंग से विथ आती है, जो लेफ्ट राइट प्लेसमेंट करने से सिनेमैटिक और इमर्सिव फील मिलता है। मतलब सेफ्टी ग्रीन येलो में ही रखो, रेड से बचो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये था मॉड्यूल 4।